हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में हम केमिकल काइनेटिक्स में एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होते हैं बट किसी सर्टेन कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करने लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब भी होता है इमेजिनरी। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होते हैं लेकिन वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जब उसके अदर जो रिएक्टेंट है वो कांस्टेंट हो जाएंगे तो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा और उस कंडीशन में ये कैसे बिहेव करेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह। और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। चलिए इसे हम एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हमारे पास केमिकल रिएक्शन है A प्लस B और ये क्या फॉर्म करेगा? प्रोडक्ट C प्लस D। अभी हम इसके नंबर ऑफ मोल से ज़्यादा कुछ मतलब रखेंगे नहीं, तो हम यहाँ चाहें तो सिंपली इसको इरेज भी कर सकते हैं। हमारे पास रिएक्टेंट है A और B और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है C और D। तो इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहें किसके अकॉर्डिंग? रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू K इनटू, दोनों ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है A और B। लेकिन होता क्या है, जैसे हमने बोला एक्चुअल में अब ये हमको 1 और 1 कितना लग रहा है यहाँ पर? इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर एक्चुअल में हमको ऐसा लग रहा है कि ऑर्डर 2 है, लेकिन होता क्या है यहाँ पर दोनों में से एक रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर वो कांस्टेंट हो गया तो सिर्फ एक पे डिपेंड करेगा। अगर A कांस्टेंट हो गया तो B पे डिपेंड करेगा और B अगर कांस्टेंट हो गया तो A पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन में ये जो रिएक्शन है ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा और इसे ही हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेट सपोज अगर हमने फर्स्ट कंडीशन में A को कांस्टेंट कर दिया, अगर A कांस्टेंट हो गया तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? इन दोनों को हम एक नया कांस्टेंट एज्यूम कर सकते हैं। ये हो जाएगा K डैश और ये सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे? B पे डिपेंड करेगा। अब लेट सपोज अगर B कांस्टेंट हो गया तो B कांस्टेंट हो जाएगा तो K और B को हम एज्यूम कर सकते हैं एक नया कांस्टेंट, जैसे यहाँ एज्यूम किया है K डैश और ये डिपेंड करेगा सिर्फ A पे। तो ये जो दिख रहा है ना, ये अब एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर का नहीं था, लेकिन एक रिएक्टेंट के कांस्टेंट हो जाने पे अब ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर reaction is defined as the reactions which are not truly of first order, but under certain conditions become reactions of फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है? ऐसे केमिकल रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर के नहीं होते हैं बट किसी पर्टिकुलर कंडीशन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल समझते हैं। लेट सपोज हम शुगर वाटर फॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास ये है शुगर, ये हमारे पास शुगर है, ठीक। शुगर का अमाउंट हमने ले लिया है 1 kg। अब हम इसे वाटर में मिक्स करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास है वाटर। अब मान लो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास वाटर है और हम इन दोनों से क्या बनाना चाहते हैं? शुगर वाटर। अब देखो इस शुगर की एक कैपेसिटी है, ये एक लिमिट अमाउंट ऑफ वाटर को ही डिसॉल्व करके स्वीटनेस प्रोवाइड कर सकता है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं
कि 1 kg जो हमारे पास शुगर है ये 5 लीटर ऑफ वाटर में अच्छी तरीके से स्वीटनेस प्रोवाइड कर सकता है। और हमारे पास वाटर क्या है, वाटर है हमारे पास 100 लीटर। तो 1 kg हमारे पास जो शुगर है, तो 1 kg शुगर और 5 लीटर वाटर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ये दोनों मिलके शुगर वाटर फॉर्म कर लेंगे। लेकिन इसके बाद शुगर तो फिनिश हो गया, शुगर फिनिश हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ वाटर। तो अब क्या शुगर वाटर फॉर्म हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हमने देखा जब हमारे पास शुगर और वाटर था तो यहां पर क्या हो रहा था, दोनों ही क्वांटिटी पे, दोनों ही सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा था कि ये जो हमारा रिएक्शन है कैसे प्रोसीड होगा, कैसे शुगर वाटर फॉर्म होगा। लेकिन अब जब शुगर की क्वांटिटी खत्म हो गई तो अब यहां पर शुगर वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यहां पर ये डिपेंड कर रहा था किस पे, यहां पे डिपेंड कर रहा था शुगर पे, ऐसा हमको लग रहा है। तो ये जो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे अब डिपेंड कर रहा है, जो हमको फील हो रहा है कि शुगर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि शुगर नहीं है तो अब शुगर वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कंडीशन जब आ जाए तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन है उसे हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जबकि एक्चुअल में दोनों पे ही डिपेंड कर रहा था। क्लियर है? तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हमने अच्छे तरीके से समझ लिया। इस पे कुछ और भी एग्जांपल्स हम देखते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। ये एक एस्टर ग्रुप है। जब हम इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे मीन्स इसमें वाटर मिक्स करेंगे, तो ये एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा, कोई भी एसिड हम एज्यूम कर सकते हैं, एसिड का मतलब जो H+ प्रोवाइड करे। तो एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये फॉर्म करेगा CH3COOH मीन्स एसिटिक एसिड फॉर्म करेगा। और साथ ही सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा C2H5OH। आई थिंक मेरे को इस रिएक्शन को आपको डीप में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना आइडिया होना चाहिए। और अगर आइडिया नहीं है तो फिर हम इसको काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ किसका, इथाइल एसीटेट का। और इथाइल एसीटेट का जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर जो वाटर है OH और H+ में ब्रेक हुआ, तो यहाँ पर OH चला गया किसके पास, C2H5 के पास, और इसने बना लिया C2H5OH। और दूसरा H+ मिल गया किसको, इस निगेटिव ग्रुप को। ठीक है, यहाँ पर ये भी ब्रेक होगा तो C2H5 और ये वाला पॉजिटिव में ब्रेक होगा, तो यहाँ पर CH3COO इसको मिल गया H+ और इसने फॉर्म कर लिया क्या, एसिटिक एसिड। तो इस तरह से हमको एक केमिकल रिएक्शन मिल गया। ये हमारे ज़्यादा डीप में स्टडी की पार्ट नहीं है, अभी हमारे लिए स्टडी का पार्ट है जब हम बात करेंगे इसके लिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर का होगा। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन देखें तो क्या हो जाएगा, K, ये डिपेंड करेगा इन दोनों ही रिएक्टेंट पे। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे है वाटर और सेकंड क्या है, सेकंड है इथाइल एसीटेट। ये इस तरह से हमको लग रहा है इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो इसके लिए इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2, और इसकी मॉलिक्युलरिटी भी क्या होगी, 2। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक सर्टेन कंडीशन में ये जो वाटर है ना ये भी कांस्टेंट हो जाता है, और कांस्टेंट के और वाटर दोनों मिल करके एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं जिसे हम कह सकते हैं K-, और फाइनली हमारा रिएक्शन हो जाएगा CH3COOC2H5। क्लियर है? इसका मतलब हमारा रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इस इथाइल एसीटेट पे डिपेंड करेगा। एंड हियर वी कैन राइट और वी कैन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फर्स्ट। So that's why this reaction, which is not truly first order but certain condition behave as a first order reaction, known as pseudo first order reaction। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग या रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा है
उसके अकॉर्डिंग अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट, अगर हम इसके लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करना चाहें तो मॉलिक्युलरिटी दोनों पे डिपेंड करेगा, जितने भी रिएक्टेंट उस पर डिपेंड करता है, तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पार्ट है। तो यहाँ पर हमने समझा कि जब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर वाटर का जो वैल्यू है, सैचुरेट है, कांस्टेंट है, ये डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इथाइल एसीटेट पे, मतलब एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, एक ही कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 और इसे हम कहेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर जिसे हम सुक्रोज भी कह सकते हैं, कैन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है। जब कैन शुगर का इन्वर्जन होता है एंजाइम्स के प्रेजेंस में तो क्या फॉर्म करता है, ग्लूकोज और शुगर। तो देखिए कैन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, वाटर। कैसे, एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर एंजाइम्स के प्रेजेंट में क्या होगा, ये जो पार्ट है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। एक पार्ट को हम कहते हैं ग्लूकोज, हालांकि दोनों का फॉर्मूला सेम होता है बट इसका स्ट्रक्चरल नेचर अलग होता है, जिसको हम बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज हो गया और ये क्या हो जाएगा, फ्रक्टोज। तो यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, हमको ऐसा लग रहा है कि दोनों ही रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, तो ये हो जाएगा वाटर और सेकंड डिपेंड करेगा ये कैन शुगर पे, तो क्या हो जाएगा C12H22O11। बट एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर वाटर की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और इसको हम फिर से अगेन क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक न्यू कांस्टेंट एज्यूम करके K डेज, और ये सिर्फ डिपेंड करेगा किस पे, C12H22O11 पे। ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए हमको समझ आ गया कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और अगर हम इसके लिए मॉलिक्युलरिटी की बात करें तो मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, 2 होगी। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फाइनली हम लिख सकते हैं इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, 1 और मॉलिक्युलरिटी कितना है, 2। क्लियर है। तो ऐसे रिएक्शन जो एक्चुअल में लगता है कि फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट किसी कंडीशन में वो अपने आप को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह मेंटेन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।